हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए जो जिला स्तर से में आपकी पेपर होने वाले हैं। और जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आपको कैसे तैयारी करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। इस वीडियो में आपके लिए हमने 100 प्रश्न लेके आए हैं और जो आपके जिला स्तरीय जो परीक्षा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ओलंपियाड परीक्षा 2023 जो 23-24 फरवरी को होने वाली है उसका राउंड 2 देखते हैं। चलिए, विषय कौन सा है? हमारा विषय विज्ञान है और स्तर क्या है? माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। किसमें जीवन की क्रियाएं संचालित होती हैं? किसमें जीवन की क्रियाएं संचालित होती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। अ नंबर कुर्सी, ब नंबर पत्थर, स नंबर बरगद और द नंबर प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बरगद। स नंबर का आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हरे पत्तेदार वाली सब्जियां एवं फल मुख्य स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? अ नंबर कार्बोहाइड्रेट, ब नंबर प्रोटीन, स नंबर विटामिन एवं खनिज लवण, द नंबर वसा। बताइए किसके? तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर विटामिन एवं खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन के लिए वायु में आवश्यक है। दहन एवं जलने के लिए वायु में आवश्यक है। अ नंबर ऑक्सीजन, ब नंबर नाइट्रोजन, स नंबर क्लोरीन और द नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ नंबर ऑक्सीजन। दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अ नंबर सभी जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब नंबर सभी पादपों का रिकॉर्ड रखा जाता है। स नंबर सभी संकट टाच स्पीस का रिकॉर्ड रखा जाता है और द नंबर सभी तत्वों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो बताइए चौथे नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका स नंबर का आंसर सही होगा, सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अमरबेल उदाहरण है किसी? अ नंबर स्वपोषिका, परपोषिका, मृतजीविका, परपोषिका। देखिए फिर से, अ नंबर स्वपोषिका, ब नंबर परजीविका, स नंबर मृतजीविका और द नंबर परपोषिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर परजीविका। अमरबेल उदाहरण किसका है? परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? पादप का जनन भाग होता है। पादप का जनन भाग होता है। अ नंबर पत्ती या पर्ण, ब नंबर तना, स नंबर जड़, द नंबर पुष्प। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर द नंबर पुष्प होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। अ नंबर बेरी, ब नंबर स्कर्वी, स नंबर मलेरिया और द नंबर रिकेटस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रोमी अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही थी। मोटरसाइकिल के दर्पण में उसे पीछे से आते हुए वाहन छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे क्योंकि मोटरसाइकिल में लगा दर्पण है। इसके 4 ऑप्शन है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का उत्तल दर्पण। तो इसका सही, मोटरसाइकिल में लगा दर्पण कौन सा है? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखिए, सॉरी प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है? श्याम पट पर गीले कपड़े से पोंछने के बाद कुछ समय बाद सूख जाता है। संघनन के बाद, वाष्पीकरण के कारण, ऊष्मा के कारण, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर का वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण सूख जाता है? श्याम पट को गीले कपड़े से पोंछने के बाद कुछ समय बाद सूख जाता है। किसके कारण सूखता है? तो वाष्पीकरण के कारण सूख जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? यहाँ प्रश्न है, स्वस्थ शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो आप 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 37 अंश सेल्सियस, दूसरा 98 अंश सेल्सियस, तीसरा 42 अंश सेल्सियस और चौथा 30 अंश सेल्सियस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्वस्थ शरीर का तापमान 98 अंश सेल्सियस होता है। तो ब नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मोमबत्ती का जलना व मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? प्रश्न है आपका, मोमबत्ती का जलना व मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? 4 ऑप्शन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणिक परिवर्तन, अ व ब दोनों। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब नंबर का रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फसल उगाने के लिए पर्याप्त पदार्थों की आवश्यकता होती है। आपको फसल उगाने के लिए किन पर्याप्त पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, आपको 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। जल, मिट्टी, सूर्य प्रकाश व पोषक पदार्थ। ब नंबर जल की पर्याप्त मात्रा, स नंबर जल और मिट्टी और द नंबर सूर्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर जल, मिट्टी, सूर्य प्रकाश और पोषक पदार्थ। फसल उगाने के लिए पर्याप्त पदार्थों की, इन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा है? प्रश्न नंबर 13 में, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अ नंबर उपग्रह, ब नंबर ग्रह, स नंबर आकाशगंगा, द नंबर उल्का पिंड। बताइए यहाँ सही आंसर क्या होगा इसका 13 का? तो ग्रह, देखो सूर्य की परिक्रमा कौन लगाते हैं? ग्रह। और ग्रह की परिक्रमा कौन लगाते हैं? उपग्रह। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अ नंबर उपग्रह।
नेक्स्ट अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अ नंबर आवर्धक लेंस, ब नंबर सूक्ष्मदर्शी, द नंबर दूरदर्शी और स नंबर दूरदर्शी और द नंबर चश्मा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या जाएगा? ब नंबर सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उसी के नाम पे बना यंत्र है सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं हम। अमीबा में प्रजनन होता है, तो अमीबा में प्रजनन होता है अ नंबर मुकुलन द्वारा, ब नंबर द्विखंडन द्वारा और स नंबर संलयन द्वारा और द नंबर कायांतरण द्वारा। ये अ ब स और द पढ़ेंगे इसे। तो बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अमीबा में प्रजनन होता है तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर का द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार है? फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको सही आंसर क्या है। अ नंबर हल, ब नंबर थ्रेसर, स नंबर हार्वेस्टर और द नंबर सीड्रिल। फसल की तो हल जुताई के लिए होता है, थ्रेसर गाही के लिए होता है, हार्वेस्टर भी गाहने के लिए होता है, तो जो सीड्रिल होता है ये फसल बुआई के लिए उपयोगी कृषि औजार है। तो इसका द नंबर का आंसर सही हो जाएगा। द नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? सीड्रिल। नेक्स्ट प्रश्न है, संजू को सब्जी खरीदने के लिए उपयोग करना चाहिए, संजू को सब्जी खरीदने के लिए उपयोग करना चाहिए अ नंबर प्लास्टिक बैग का, कपड़े अथवा जूट का बैग, मोटी प्लास्टिक का बैग, इनमें से सभी बैग। तो सही आंसर आ जाएगा इसका ब नंबर का कपड़े अथवा जूट का बैग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा है? मीना के घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए कितनी दूरी है? 3250 मीटर है, तो मीटर को कायम बदलना आपको किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1, इसलिए 3250 में 3.25 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर का 3.25 किलोमीटर। ये भी आंसर गलत है, ये आंसर भी गलत है स नंबर का, और द नंबर भी गलत है। इसका सही आंसर अ नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलाई मशीन में सुई की गति होती है अ नंबर दोलन गति, घूर्णन गति, आवृत्ति गति, अनावृत्ति गति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर आवृत्ति गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, किसी विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? प्रश्न क्या है? किसी विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन दिए, अ नंबर धनात्मक, ब नंबर ऋणात्मक और स नंबर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? धनात्मक व ऋणात्मक दोनों टर्मिनल, यानी स नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 21 नंबर का देखिए, 2 खिलौने कार के ऊपर चुंबक रखा है, 2 खिलौने कार के ऊपर चुंबक रखा है, दोनों कारें एक दूसरे से दूर जा रही हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर का समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। 2 खिलौने कार के हैं, उनके ऊपर क्या रखा है? चुंबक रखा है, दोनों कारें एक दूसरे से दूर जा रही हैं क्योंकि उनमें क्या लग रहा है? समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जा रही हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रतिदिन कंघी करने के बाद आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो आपको आईने में अपना चेहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, सभी। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा परावर्तन। प्रतिदिन कंघी करने के बाद आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो आपको आईने में अपना चेहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परावर्तन है। स नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़ा प्रेस करने वाली यंत्र स्त्री विद्युत के किस प्रभाव को प्रदर्शित करती है? 4 ऑप्शन दिए, अ नंबर ऊष्मी, ब नंबर चुंबकी, स नंबर रासायनिक और द नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ नंबर ऊष्मी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती कौन कहलाती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल ग्रंथि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मानव शरीर मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। अ नंबर तन्यता का गुण, चालकता का गुण, आघातवर्धनीयता का गुण, विलेयता का गुण। जिसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर आघातवर्धनीयता का गुण। इस प्रकार प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26, आँखों को व त्वचा को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन मदद करता है? प्रश्न क्या है आपका? आँखों को व त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? अ नंबर विटामिन सी, ब नंबर विटामिन डी, स नंबर विटामिन ए और द नंबर विटामिन बी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर विटामिन सी। आँखों व त्वचा को स्वस्थ रखने में विटामिन सी मदद करता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं।
रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कताई। नेक्स्ट प्रश्न है, किराना दुकान में दुकानदार कांच की बर्नी चॉकलेट क्यों रखता है? क्योंकि किराना दुकान में दुकानदार कांच की बर्नी में चॉकलेट क्यों रखता है? क्योंकि अ नंबर कांच की बर्नी अपारदर्शी होती है, ब नंबर कांच की बर्नी पारदर्शी होती है, स नंबर कांच की बर्नी पारभासी होती है और द नंबर कांच की बर्नी सुंदर है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा कांच की बर्नी पारदर्शी है। इसका ब नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है? संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है अ नंबर चींटी, ब नंबर घरेलू मक्खी, स नंबर टिड्डा और द नंबर मकड़ी। तो इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा। संचरित रोगों का मुख्य कारक क्या है? तो इसका ब नंबर का आंसर सही होगा घरेलू मक्खी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 30 में पढ़िए, पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर ले सकते हैं कहलाते हैं? पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं कहलाते हैं? अ नंबर राइबोजियम, लाइकेन, अमरबेल, कीटभक्षी पौधे। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा अ नंबर राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ नंबर जठर रस, ब नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, च नंबर पित्त रस और द नंबर अग्नाशयिक रस। तो बताइए सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 31 का? इसका सही आंसर हो जाएगा स नंबर पित्त रस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, एक गिलास जल में एक चुटकी नमक व चीनी घोलकर बनाए हुए घोल को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 32 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा अ नंबर जीवन रक्षक। एक गिलास जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर बनाए हुए घोल को कहते हैं? क्या कहते हैं? जीवन रक्षक कहते हैं। इसका अ नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लावा निकलते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताइए सही आंसर क्या होगा? प्यूपा। क्या निकलता है इसमें? प्यूपा। तो अ नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। आमाशय, कृषिका, क्षुद्रांश, वृत्तांत्र। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो इसका आंसर अभी हमें कंफर्म नहीं है, इसको हम बाद में बता देंगे इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर का गुल्हाड़। क्या आ जाएगा? गुल्हाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, रेशम फाइबर निम्न में से बने होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि रेशम फाइबर निम्न में से बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ नंबर प्रोटीन से बने होते हैं। खनिज से भी नहीं, लवण से भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अ नंबर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कह रहा है इसमें? पढ़िए, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? इसका आंसर आपको भी मालूम है कि किससे ऊन प्राप्त नहीं होता। याक से प्राप्त होता है, भेड़ से भी होता है, बकरी से भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर का घने बालों वाला कुत्ता से ऊन प्राप्त नहीं होता। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, अमरबेल उदाहरण है? अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है अमरबेल? बताइए। तो अभी इसका पहले भी इसका आंसर दे चुके हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा परजीवी का। किसका है? परजीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वह है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर बता देंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्षुद्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया? लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, इसका दूसरा सिरा क्या हुआ? इसके 4 ऑप्शन दिए, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया तो इसका दूसरा सिरा अ नंबर चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, ब नंबर संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए 40 का। द नंबर ठंडा नहीं होगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। इसका द नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवी भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर अ नंबर का आ जाएगा श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। तो इसका अ नंबर का आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42, स्टेनलेस इस्पात स्टील की कहाड़ी में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है? तो बताइए इसका सही कारण क्या हो सकता है? तो इसका द नंबर का आंसर होगा स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नींबू में अम्ल पाया जाता है? बताइए यहाँ पे नींबू में अम्ल पाया जाता है, कैसा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पे? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बताया है? जो पदार्थ अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचक। ब नंबर का आंसर सही है, इसका आंसर सूचक आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है? दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर जलवायु। फिर अगला प्रश्न, वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता रहता है?
वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता रहता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ब नंबर अलग अलग। वर्ष में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो इसका ब नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है म्रममय मृदा में, बालुई मृदा में, दोमट मृदा में, बालुई और दोमट मिश्रण में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर बालुई मृदा में। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 48 है, पौधे जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो पौधे जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, तना, पुष्प, पत्तियाँ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पत्तियाँ। पौधे जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो वह है इसका सही आंसर पत्तियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, तो आपको बताना है तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो नंबर का आंसर सही होगा जल में शक्कर का घुलना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर समुद्र समीर। क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना कहाँ पे है? इसके पाए जाने की संभावना बताइए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा आंसर होगा सही बताइए आप? ध्रुवीय क्षेत्र में, मौसम क्षेत्र में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो कोई मांसाहारी जंतु शरीर में तो इसका सही आंसर आ जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्तरस का स्रावन होता है, आमाशय में होता है, यकृत में होता है, छूद्राष्ट में होता है। तो ये प्रश्नों के आंसर अभी हमारे कंफर्म नहीं है, तो इसका आंसर आप ढूंढ लेंगे। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना, दही का जमना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पचना। तो लोहे में जंग का लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग का लगना भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद नाइट्रिक और नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर आप बुक में देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है हमें भी। उसके बाद 50 नंबर का 57 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर का चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट प्रश्न, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को कहते हैं, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही नंबर का बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः वाहनों में पार्श्व दर्पण साइड मिरर होते हैं, कैसे होते हैं? बताइए। इसका आंसर ब नंबर आ जाएगा, उत्तल दर्पण होता है इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में क्या कह रहा है? 30 अंश सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 अंश सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 30 अंश से 50 अंश सेल्सियस। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जठर ग्रंथि। बताइए सही आंसर इसका यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, मृदा परिच्छेदिका में सर्वाधिक सरंध्र और जल की धारण की क्षमता है, किसमें है? मृदा परिच्छेदिका में सर्वाधिक सरंध्र और जल को धारण करने की क्षमता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर ए स्तर की स्थिति में, ए स्तर की स्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में क्या है? चाल का कुल मात्रक है, बताइए चाल का कुल मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर मीटर प्रति सेकंड। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर अवतल दर्पण। शीशा झूले की गति होती है, कैसी होती है? पूर्णतः गति, दोलन गति, वर्तुल गति, रेखिक गति। तो इसका ब नंबर का आंसर आ जाएगा दोलन गति। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब? उल्टा तथा वास्तविक, सीधा वास्तविक व बड़ा, सीधा आभासी व छोटा, सीधा तथा वास्तविक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर सीधा, आभासी व छोटा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स नंबर का विद्युत फ्यूज। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 69 है, इसमें जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? तो जल 3 अवस्था में पाया जाता है, स नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है? किस धातु की पन्नी का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? सभी को मालूम है एल्यूमिनियम की, किसकी होता है? एल्यूमिनियम की। तो इसका स नंबर का आंसर सही होगा। पैराशूट एवं रस्सों से प्रयुक्त रेशा है, जो पैराशूट और रस्सों में जो प्रयुक्त रेशा होता है वह कौन सा रेशा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर नाइलॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन है,
यहाँ 4 कथन दिए, चारों कथन में से आपको सही कथन बताना, तो इसका सही कथन हो जाएगा स नंबर, जैव विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु क्षेत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे कम होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का, कोयला का, पेट्रोल का। और ये यहाँ पे क नंबर लिखा है, तो एक क नंबर नहीं, इसे आप क्या पढ़ेंगे, द नंबर, तो इसमें आंसर सही आएगा गोबर के उपले का। फिर अगला प्रश्न है, एल्कोहल के उत्पादन में सहायक सूक्ष्मजीव है, एल्कोहल के उत्पादन में सहायक सूक्ष्मजीव है, तो यहाँ पर बताइए क्या है, स नंबर ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु से होने वाले 2 रोग होते हैं, मलेरिया हैज़ा, टाइफाइड पोलियो, हैज़ा टाइफाइड, खसरा मलेरिया, तो सही आंसर आ जाएगा ब नंबर टाइफाइड पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन के लिए आवश्यक गैस है, तो आपको मालूम है दहन के लिए आवश्यक गैस क्या है, ऑक्सीजन। खरपतवार नाशी है 24D, यूरिया, NPK, सुपर फास्फेट, तो खरपतवार नाशी यहाँ पे जो आ जाएगा आपका स नंबर का द नंबर का आ जाएगा, खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो इसका सही आंसर आएगा 40D, एक दवाई है जो खरपतवार को नष्ट करती है। फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार है, हल, थ्रेसर, फावड़ा, शेड्रिल, फसल की बुआई के लिए तो शेड्रिल आ जाएगा, इसका द नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फसल की बुआई के लिए कृषि औजार, कृषि औजार कह रहा है, तो इसमें आ जाएगा हल। सौरमंडल में सब में सूर्य के पास का ग्रह है, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें ब नंबर बुध। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पे, इसका ब नंबर का आंसर कहलाएगा दाब। मशरूम क्या है, कवक है, शैवाल, वायरल, प्रोटोजोआ, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, बताइए यहाँ से क्या है, अ नंबर कवक। मशरूम क्या है, जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, क्या है, कवक है। कौन सा प्राणी सर्वाहारी है, हिरण, गाय, मनुष्य, शेर, सर्वाहारी कह रहा है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स नंबर का मनुष्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात की घटना होती है, घूर्णन, वृत्ति, रेखी, आवृत्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात की घटना होती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस बीमारी से बचने के लिए टीका मुंह से दिया जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर पोलियो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास है, तो उस पौधे की जड़ें किस प्रकार की होती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मूसलाधार, ब नंबर का आंसर सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, सिरिंज और ECG, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर का स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बताइए इसमें किसने की है, विलियम हावे ने की थी, तो इसका अ नंबर का आंसर सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड धन चूने का पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा इसका, जब कार्बन डाइऑक्साइड की चूने के पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो के साथ CaCO3 + H2 बनेगा, क्या बनेगा, CaCO3 + H2O, इसका ब नंबर का आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है, इसका ब नंबर का आंसर कहलाएगा जलवायु। झंडा का नेत्र किसे कहते हैं, झंडा का नेत्र किसे कहते हैं, इसका चक्रवात का केंद्र, इसका द नंबर का आंसर सही होगा। विनाशकारी टार्नेडो किस वेग से गति करता है, तो इसका सही आंसर ब नंबर आ जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है, आम, अमरबेल, सूरजमुखी, अमरूद, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब नंबर अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में श्वसन क्रिया कितनी बार करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 15 से 18 बार, ब नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा जाइलम के द्वारा, तो अ नंबर का आंसर सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, गुलाब, डबल रोटी, फफूंद, आलू, अदरक, क्या है इसका सही आंसर, ब नंबर डबल रोटी का फफूंद। चाल का मूल मात्रक है, चाल का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, द नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 97, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण पर देख रहा है, दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है, यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर 6 मीटर। प्रश्न नंबर 98 देखिए 98, भंडारण में किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, आम, जामुन, नीम, पीपल, तो सभी को मालूम है इसका सही आंसर स नंबर आ जाएगा नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, वह गुण जिसके कारण धातु को पीटकर चादर में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही आंसर स नंबर आघात वर्धनीयता। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्या है, किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे कम होता है, तो इसका सही आंसर है, इसके पहले बता दिए, गोबर के उपले, गोबर के उपले का ऊष्मीमान सबसे कम होता है। इस प्रकार बच्चों
और आपको यदि किसी प्रश्न के विषय में शंका हो तो कृपया डाइट्स में संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ये पेपर बनाया गया है और ये पेपर आपकी जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है किसकी, ओलंपियाड की राउंड 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसके बाद हम आपके लिए गणित, सामाजिक विज्ञान है जिसमें आपको क्या कहते हैं जीके जनरल नॉलेज, इंग्लिश के वीडियो लेके आएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए 100 प्रश्न अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।